स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल ऑन स्टडी क्लास पर। मैं आज आप लोगों को बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बताने वाला हूं जो कि आपको कन्फ्यूजन उत्पन्न करते रहते हैं, परंतु इसके बाद आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा और इसका जो क्लियरिटी होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ऐसे सवालों को किस तरह से सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्यूशन तो लिखते ही है, तो सॉल्यूशन आप लोगों को लिख लेना है, ठीक है। अब क्या है कि इसमें आपको पहली संख्या निकालना होगा, यानी कि पहला जो होगा वो 3 अंकों की कौन सी संख्या होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। कहने का मतलब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, सो आप बताइए। याद है? अगर याद नहीं है तो आपको ध्यान में रखना, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। 3 अंकों की सबसे छोटी जो संख्या होती है वो होती है 100। क्या होती है? 100, क्योंकि इससे अगर हम एक भी कम जाते हैं तो 2 अंकों में चले जाते हैं। तो सबसे जो छोटी होगी उसके नज़दीक में कौन सी संख्या है जो 7 से पहले विभाज्य होगा, उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि 100 है, ये क्या 7 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। इससे आगे 102, 103, 104 इस तरह से आप जाते हैं तो कितना आता है? 105, जो कि आपको 7 से कट रहा है। अगर आपको ये पता नहीं है तो इसमें डिवाइड करके जो आएगा उसको आप लोग उसमें पूरा करके आप इतना पूरा सकते हैं। तो ये हो गया स्टार्टिंग का वैल्यू। तो हम लोग इसको लिखेंगे कि 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य पहली संख्या। क्या? पहली संख्या कौन सा हो गया? 105, ठीक है। 15 7 105 होता है। उसी तरह से अब अगला संख्या निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि 7 को हम ऐड करते जाएंगे और आपका अगला संख्या निकलते चला जाएगा। तो वही बात लिखेंगे और क्या लिखेंगे? दूसरी। क्लियर? तो दूसरी क्या हो जाएगा? इसमें आप 7 ऐड कर दीजिए तो 105 है तो 112 हो जाएगा। फिर इसी तरह से आप तीसरी, चौथी, पांचवी सब निकाल सकते हैं। अगर तीसरी निकल गया तो तीसरी क्या हो जाएगा? 119। क्लियर? अब आप लोग ये देखें कि ऐसे हम कब तक निकालेंगे। तो फॉर्मूला है, क्योंकि समांतर श्रेणी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लास्ट देखेंगे। तो लास्ट 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होता है वो होता है 999, यही होता है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये भाग नहीं लग रहा है। किससे नहीं लग रहा है? 7 से। तो कितना बच रहा है तो देख लेते हैं। 7 एकम के 7 माइनस 2 9, 7 चौक 28, 1 बच गया और ये 9 उतर गया और 7 दूनी के 14, यानी कि 5 बच रहा है। यानी कि इसमें 5 है, यानी कि इसमें 5 हम जोड़ेंगे तो भी 7 से कट जाएगा और क्या है कि 5 को घटाना होगा। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि इसमें अगर हम 1 भी जोड़ते हैं तो संख्या बदल जाएगा, यानी 3 अंकों वाली है तो 4 अंकों में हो जाएगी। तो इसीलिए आप ये 5 को इसमें से घटा लें। तो 5 अगर आप घटा लेते हैं तो कितना आ जाएगा? 94। 994 जो हो गया आपका लास्ट आ गया। तो इसी तरह से हम लिखेंगे 3 अंकों वाली मतलब 7 से विभाज्य अंतिम। क्या? अंतिम संख्या क्या होगा? तो 994। तो इस तरह से आपको लिख लेने के बाद आपको एक तरह से एपी तैयार हो जाता है। तो आप लिखेंगे देन एपी तैयार हो गया आपका क्या क्या? तो आपका 105 आया, फिर आ गया 112, फिर 119, इस तरह से चलता गया और लास्ट में आया 994। ठीक है। अब इस तरह के सवालों में आपको बनाने आता ही होगा। जो प्रथम पद होता है उसको ए कहते हैं। तो 105 हो गया ए। डी का वैल्यू आप लोग निकाल ही लेते हैं। क्या होता है डी? अगला में से पिछला को घटाना है। तो 112 में से अगर 105 घटाते हैं तो 7 आएगा। क्या आएगा? 7। तो ये डी है, क्योंकि हम 7 जोड़ते हुए जा रहे थे इसलिए डी 7 ही होगा। अगला जो है वो क्या है? ए एन का वैल्यू दिया हुआ है, यानी लास्ट जो पद है वो है 994। क्या है? 994। तो लास्ट जो पद 994 दिया हुआ है तो यही फॉर्मूला लगाएंगे और आपका
आंसर आ जाएगा। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1D बराबर में 994। आप देखेंगे कि यहाँ पर ए का वैल्यू हम लोग निकाल रखे हैं 105 यहाँ से, और एन के जगह पर नहीं दिया हुआ है कुछ तो आप नहीं रखेंगे, और डी के जगह पर 7 है तो 7 रख दिए, 994। क्लियर। आप देख पा रहे होंगे कि बहुत ही ईजी है। अब बन जाएगा आप लोगों से। तो 105 प्लस इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7n, 7 एकम 7n और 7 एकम 7 माइनस में। क्लियर। ये हो गया 994। क्लियर है यहाँ तक। तो आगे अगर देखेंगे तो 105 में से 7 जाएगा तो 98 बचेगा। कितना बचेगा, 98, जो कि प्लस में बचेगा। उस साइड हम अगर इसको भेज देते हैं तो क्या बचेगा, माइनस में आ जाएगा। अगर हम 7n बराबर इसको घटा लेते हैं तो कितना बच जाएगा आपका, 8 6 14, और ये बच गया 18 में से 9 गया तो 8, और ये बच गया 886। ठीक है। अगर आप n निकालते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, डिवाइड करना पड़ जाएगा आपको, किससे, 7 से। तो इससे अगर डिवाइड करते हैं तो आपको 7 एकम 7, 7 दूनी के 14, और 8 सते 56, यानी कि 128 जो है संख्या उसमें जो 7 से कट सकता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि 3 अंकों की जो है, 3 अंकों वाली 128 संख्या क्या है, 7 से विभाज्य है। ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी तरीके से इसको बना सकते हैं, जैसा कि आप लोग देखे होंगे। तो आप लोगों से आशा करते हैं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में अगले सवालों के साथ। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार के सवाल में अगर दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, मैं उसका सलूशन कोशिश करूँगा बहुत ईजी वे में दूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।